आर्टिकल पढ़े क्या था, ए या एन नहीं था, तो अभी था तो यूज ऑफ आर्टिकल था। अब हम लोग ए एन को अलग कर दिए। अलग करने का मतलब है कि ए एन का प्रयोग आप कब करेंगे, जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन आए। एस सी एन का मतलब क्या, सिंगुलर काउंटेबल नाउन आए। अब एग्जांपल आप बताइए, यहां पर कह रहा है कि दिस इज ए कैट, ये सेंटेंस सही है या गलत है? सही है, दिस इज ए कैट। सही है। चलो, दिस इज कैट सही है या गलत है? ये सेंटेंस क्या है? गलत है। समझ में आ गया? अब यहां पर कहता है कि दीज आर कैट्स, बताओ ये सही है या गलत है? सही है। अब यहां पर बताओ दीज आर द कैट्स, सही है या गलत है? सही है। दिस इज वाटर, सही है या गलत है? बिल्कुल सही है। दीज आर वाटर, सही है या गलत है? अब क्वेश्चन ये उठता है कि कौन सही है कौन गलत है, सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है। इन बातों को थोड़ा सा फोकस करना है। जैसे यहाँ पर कैट है, तो जैसा कि मैंने कहा कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल देना अनिवार्य है, चाहे वो ए हो या एन हो या द हो। तो यहाँ हमको ए एन में से प्रयोग करना है। तो चूंकि कैट कैसे लिखते हैं हिंदी में, कैट, तो इसका प्रोनाउंसिएशन कैसा है, कॉ, और कॉ क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड। तो इसके पहले आप किसका प्रयोग करेंगे, ए का। क्यों? क्योंकि यहां पर ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत है इसमें? अब आगे देखो, दिस इज कैट, मैंने क्या कहा, विदाउट आर्टिकल आप नाउन का प्रयोग नहीं कर सकते सिंगुलर का, सिंगुलर काउंटेबल नाउन को। तो अगर ऐसा सेंटेंस रहता है तो गलत है, कंप्लीटली गलत है। एग्जाम में ये गलती आप नहीं कीजिएगा। समझ में आ गया? विदाउट आर्टिकल बोले भी ना, अगर वो सिंगुलर है तो ए आर लगा, चाहे हिंदी में लगा रहे या ना लगा रहे। हिंदी में कहता है यार कुत्ता है, चलेगा, लेकिन इंग्लिश में कहेगा दिस इज डॉग, गलत है। इंग्लिश में कहना पड़ेगा दिस इज ए डॉग। इन बातों को ध्यान रखना। दीज आर कैट्स सही है, क्योंकि ये क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है। समझ आ गया? और ये प्लूरल क्यों प्रयोग किया गया, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये दीज है। अच्छा, जब ये दीज है, मेरी से पता चल गया कि ये क्या होना चाहिए, यहाँ पर प्लूरल। अगर ये रहे और ये ना रहे तो भी हम यहाँ पर क्या लगाते हैं, प्लूरल। और इसी के कारण ये वर्ब भी क्या लगता है, क्लियर है? अब आगे चलिए, दीज आर द कैट्स, ये सही है। क्यों? क्योंकि द का प्रयोग हम किसके किसके पीछे कर सकते हैं, सिंगुलर के पीछे भी कर सकते हैं और प्लूरल के पीछे भी कर सकते हैं। क्लियर है इन बातों को? इसीलिए यहाँ पर आपका जवाब सही है, कोई दिक्कत नहीं। खाली यही होता है कि जब आप दो इस समय बोलते हो, यहाँ पर एन, अगर सिंगल सेंटेंस है एन होना चाहिए था। इसका ये संदेश ये दे रहा है कि आगे और भी कोई ना कोई सेंटेंस इसमें जुड़ेगा। समझ रहा है? इन बातों को आपको ध्यान देना। अब उसके बाद आता है दिस इज वाटर, ये सही है या गलत है? बिल्कुल सही है, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन के पीछे हम लोग ए एंड द का प्रयोग नहीं करते। द का प्रयोग करते हैं लेकिन सेंस के अनुसार बाद में सीखेंगे। दीज आर वाटर्स, क्योंकि ये वाटर्स ही नहीं होगा, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं होता, ना ही सिंगुलर होता है। लेकिन इसका प्रयोग हर हमेशा सिंगुलर के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसीलिए यहाँ पर वाटर्स है, ये क्या है, यहाँ तक क्लियर हो गया? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। अब देखो दूसरा कंसेप्ट क्या कहता है कि ए का प्रयोग हमें सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पीछे ही करना है, ये तो ठीक है। अब ए का प्रयोग कब करना है, जब इसका साउंड यानी पहला लेटर का साउंड अगर कॉन्सोनेंट साउंड है। अब कॉन्सोनेंट साउंड क्या होता है, ओ आ ए को छोड़ दीजिए और क से लेकर के कम क तक चले जाइए, इसी दोनों को हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड। जैसे अगर एग्जांपल की बात करें, यहाँ पर देखिए डॉग, क्या यहाँ पर डॉग, तो डॉग का पहला लेटर क्या है, डॉग। अब डॉग बताइए क से लेकर कम क तक में आता है, वाई में तो नहीं आता है, इसीलिए क्या लगा, ए। अब यहाँ पर देखिए कैट, अमेरिकन में से कैट बोला जाता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे, कैट। अब जब कैट बोलेंगे तो इसका पहला प्रोनाउंसिएशन क्या है, क,
अब को देखो को से लेकर के कम का तक के बीच में आता है को ख ग यानी को कॉन्सोनेंट साउंड हुआ इसीलिए क्या लगा ए। अब हम लोग दूसरी कंसेप्ट इसी का तीसरी पे चलते हैं, वो क्या है एन। अब एन का प्रयोग कब करते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले। इनका साउंड कैसा होना चाहिए, वॉवेल होना चाहिए। अब वॉवेल का मतलब ये नहीं ए ई आई ओ यू जैसा होना चाहिए। ये बात बहुत बड़ा कंफ्यूजन वाला है, बच्चा यहाँ पर इसी को सही मानता है, एक्चुअल में प्रोनाउंसिएशन पर डिपेंड करता है ए लगेगा या एन। यहाँ पर बच्चा समझता है कि अगर एलिफेंट आई ई से स्टार्ट हुआ है ना, एग आई ई से स्टार्ट हुआ, अगर ए आई ई से स्टार्ट होता है तो एन लगा दो, जबकि ये बात गलत साबित हो जाता है। वो हम अगले एग्जांपल से चलते हैं। जैसे एन एलिफेंट, जब आप एलिफेंट लिखते हो हिंदी में तो कैसे लिखते हो, ऐसे करके एलिफेंट। तो किन से स्टार्ट हुआ, ए से। ओ ए में ए आता है या नहीं आता है? जब ओ ए में ए आता है तो ये कॉन्सोनेंट साउंड हुआ कि वॉवेल साउंड हुआ? वॉवेल साउंड हुआ। जब ये वॉवेल साउंड हुआ तो ए लगेगा या एन? एन लगेगा। हमें इस पे ध्यान देना है। जबकि इसका पहला लेटर ई है, जब ये ई है ए आई यू में ई आता है, कोई डाउट नहीं है, सही है। लेकिन आगे देखिए इस पे डिपेंड रहिएगा तो गलत हो जाएगा। जैसे यूनिवर्सिटी, आप अनवर्सिटी नहीं पढ़ते, इसको अनवर्सिटी नहीं पढ़ते, ठीक है। बंद करो इसको और इस दास के बाद बताते हैं। इसको अनवर्सिटी हम लोग नहीं पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी। क्या पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब जब ये यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं तो ये स्टार्ट किन से होता है, यो से। अब यो बताइए कॉन्सोनेंट साउंड है या वॉवेल साउंड है? कॉन्सोनेंट साउंड है। जब ये कॉन्सोनेंट साउंड है तो यो है, तो आप बताइए यहाँ पर क्या लगेगा, ए लगेगा। ये कंसेप्ट अक्सर लोगों को पता नहीं रहता, पता भी रहता है किसी में भूल। अब यहाँ पर डिपेंड करता है कि आप इसका प्रोनाउंसिएशन किस तरह से करते हैं। अगर अनवर्सिटी करते तो एन ठीक है, लेकिन अनवर्सिटी प्रोनाउंसिएशन करना गलत है। अनवर्सिटी नहीं होता, क्या होता है, यूनिवर्सिटी। इसीलिए यहाँ पर क्या लगेगा, जबकि लेटर क्या है, यू, ए ई आई ओ यू। एल लगाना चाहिए, बच्चा सब एल लगा देगा आंख मूंद के, लेकिन ये चीज गलत है, यही चीज को ध्यान रखना है। अब एग के पीछे देखो, नॉर्मल सेंस में क्या लगा, एन, एग। एग कैसे लिखते हो, ऐसे। हिंदी में अगर देवनागरी लिपि चले तो क्या होता है, ए। और जब ए हुआ तो वॉवेल साउंड हो गया ना। ओ से लेकर के अंग तक में आता है, ठीक है। तो एग आता है, यहाँ पर क्या देगा, ठीक है। अगला पॉइंट है कि अम्ब्रेला। अब यहीं पे देखो, ये भी यू से स्टार्ट हुआ, ये भी यू से हुआ स्टार्ट। इसको हम लोग अम्ब्रेला कहते हैं। क्या कहते हैं, अम्ब्रेला। अब अम्ब्रेला किन से स्टार्ट हुआ, ओ से। और पहला प्रश्न क्या है, ओ। अब ओ देखो किसमें आता है, ओ से लेकर के अंग अ तक में आता है ओ। और जब अंग अ तक में आता है तो वॉवेल साउंड हुआ, तो बताओ क्या लगेगा, एन अम्ब्रेला। क्या होगा, एन अम्ब्रेला। इसको यूमरेला नहीं पढ़ते, इसको अम्ब्रेला पढ़ते। अगर यूमरेला पढ़ा जाता तो इसके तरह यहाँ पर क्या लगता, समझ में आ गया। ये कंसेप्ट बहुत ही बड़ा रोचक था, उतार लिए हैं। हाँ क्या, हाँ एग्जाम्पल है दो, नहीं। अब जैसे एनिमल है, एनिमल को कैसे लिखते हैं, ऐसे करके, एनिमल। तो आप बताइए इसका पहला प्रश्न क्या है, ए है, यहाँ क्या लगेगा, क्लियर है। अब यहाँ पर ट्री है, तो ट्री कैसे लिखते हैं आप, ऐसे लिखते हो ट्री। तो क्या होता है पहला प्रोनाउंसिएशन, टो। जब टो है तो ए में नहीं आता है, इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा, कोई दिक्कत है इसमें। अब आज के बाद कंफ्यूजन होगा, होना भी नहीं चाहिए। एग्जाम में पूछता है 2 से 4 5 मार्क।